बहुत से छात्र छात्राओं के द्वारा पूछा गया था वेदांत सार के विषय में बताना सर बोल के, तो इसमें पंचीकरण के बारे में बताने को पूछा गया था। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, जिनको समझ नहीं आए वो पूछ सकते हैं, जिनको समझ आ गया है पंचीकरण की ओर आगे का भाग पढ़ना चाहते हैं वो मैसेज कर देंगे, उनको बता दिया जाएगा। पंचीकरण देखिए, वेदांत सार सदानंद योगिन पंचीकरणम। अब इसमें एक दिक्कत है, श्लोक याद करना पड़ेगा। श्लोक को याद करना पड़ेगा। पंचीकरण मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के द्वारा प्रीवियस प्रश्न पत्र देखा गया होगा, पढ़ा गया होगा। 1-2 नंबर के प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको आना कंफर्म टाइप का है ये। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता इसमें, तुरंत तत्काल थोड़े समय में समझ जाओगे। अब मुख्य बात यह है, पुस्तक का एक रूपता नहीं है बताया, तो पंचीकरण मूसिक बताया गया है व्याख्या के रूप में जो बताया जा रहा है। जिनको लाइब्रेरी से पुस्तक दिया गया है उसमें अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है। किसी में 4 लाइन दिया गया, किसी में 6 लाइन, तो किसी में संस्कृत ही संस्कृत, तो किसी में हिंदी ही हिंदी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको अलग सरल तरीके से बताया जा रहा है। अब गाइड होगा तो उसमें अलग ही डायग्राम रूपरेखा चित्र दे करके बनाया गया होगा, और शायद यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ वो भी अलग रूपरेखा चित्र में समझ आ रहा है, लेकिन सबका एक ही तात्पर्य है। लिखने का तरीका आर्टिकल अलग अलग है, लेकिन सब एक ही है। इस श्लोक को तो याद करना ही पड़ेगा। द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वसवेतर द्वितीयांशे श्रेयोजनात् पंच पंचते। इसको तो याद करना ही पड़ेगा। पुस्तक देखिए वाले मिलेगा स्थूल फूतानी तो वो पंचीकृतानी। अब इसको छोड़ो, ऊपर में पंचीकरण। पंचीकरण मतलब कि क्या होता है? पंचीकरण पांचों को एक में समाहित करना, एक में मिलाना। पांचों को एक में समाहित करना, एक में मिलाना पंचीकरण है। तो 5 क्या है ये देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्रम में लिखना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये नहीं जल को लिख दिए, फिर पृथ्वी को नीचे में, आकाश को, वायु को तीसरा नंबर में, पृथ्वी को चौथा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो क्रम, यही क्रम मिलेगा सब तरफ, इन्हीं को मिलाना है। जैसे आटा रहता है ना, रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसमें मस्त पानी डाल के मिलाते हैं, फेंटते हैं। उसी प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबको मिलाना है। और सब मिला हुआ है। आप लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है कि नहीं किया गया है पता नहीं। आकाश है, आकाश में वायु तत्व मिला हुआ है, आकाश में अग्नि तत्व भी है, ठीक है। जल में भी अग्नि तत्व है, पृथ्वी में अग्नि तत्व है, मिला हुआ है सब। अब आकाश में कैसे जल रहेगा? तो जल गिरता है पानी, आकाश में अग्नि कैसे रहेगा? सूर्य के प्रकाश से अग्नि इत्यादि भी प्राप्त होता है, वहाँ से गर्म हवा इत्यादि अग्नि भी रहता है उसमें, लेकिन उसमें मात्रा दिया गया इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से वायु भी में आकाश का मात्रा है, वायु भी में आकाश का मात्रा है, अग्नि का भी मात्रा है वायु में, जल का भी मात्रा है, नमी से युक्त वायु चल रहा है कहते हैं ना, गीला गीला। पृथ्वी का भी मात्रा रहता है, सब मिला है, सब हमको पता नहीं चलता, सब मिला हुआ है, अलग अलग अंश मिला हुआ है। बताते जाएंगे, ऊपर चलते हैं यहाँ पर से ना। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। पंचीकृत भूतों को स्थूल भूत कहते हैं। अब यहाँ पर स्थूल भूत पंचीकृत में सूक्ष्म शरीर,
ये शरीर वो शरीर ऐसा। अब यह जो वेदांत सारे आगे पढ़ोगे ना तो मेरे को लगता है 70-80% लोगों को तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए। इसको समझने के लिए आप लोग एक काम करना, YouTube में एक वीडियो देख लेना, जिसको भी DD1 में देता है एक वीडियो आता है, क्या नाम है उसका, उसमें वेदांत सार से संबंधित, हाँ, उपनिषद गंगा सर्च कर लेना YouTube में। उपनिषद गंगा नामक मतलब कि है, DD1 में बताता भी शाम शाम को। उपनिषद गंगा को देखोगे उसमें पूरा वेद वेदांग और उपनिषद के बारे में बताया गया, जितने हैं इसमें पढ़ाई जा रहा है, बस खोजना पड़ेगा। तो थोड़ा ज़्यादा समझ आने का आशंका है, तो उसी को मतलब कि स्थूलभूत आनी तू पंचीकृत आनी, जो स्थूलभूत है, हाँ, पंचीकृत भूतों को स्थूलभूत कहते हैं, पंचीकृत भूतों को स्थूलभूत कहते हैं। पंचीकरण तत्वाकाश आदि पंचस्वे एकम द्विधा सोम विभज्यतेषु 10 भागेषु प्रथमकांड पंचभागान प्रत्यकम चतुर्थ सम विभज्यते साम चतुर्नाम भगानाम। छोड़ो, इसको टेंशन नहीं लेना, नहीं पढ़ना, सीधा श्लोक में आ जाओ। द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्था प्रथमम पुनः स्वश्वेत द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते। तात्पर्य समझ नहीं आया, दिमाग को नहीं लगाना। इसमें क्या कह रहा है, दोनों यहाँ पर गद्य पद्य लिखा है उसमें, हाँ, जो 5 है, क्या के 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हाँ, जो 5 स्थूलभूत है उनको क्या करना है, हमें द्विधा विधाय 2 टुकड़ों में बांट लेना है, 2 भागों में विभक्त कर लेना है। मतलब ऐसे मान लो, आकाश 1 रुपया का सिक्का है, हाँ, 1 रुपया का सिक्का मतलब कि 100 आना, 100%, ऐसा मान लो। वायु वह भी 100% है, 1 रुपये का सिक्का है, एक एक नया करके 100 नया बराबर 1 रुपये बनता है, मतलब 100% है। अग्नि भी 100% है, जल भी 100% है, पृथ्वी भी 100% है, हाँ। अब उसको कैसे मिलाना है, उसको द्विधा विधाय चेक एकम, एक एक को 2-2 टुकड़ा बांट लेंगे, द्विधा विधाय, एक एक को 2 टुकड़ा बांट लेंगे। अब 2 टुकड़ा बांटेंगे, आकाश का 2 भाग करेंगे, वायु का 2 भाग करेंगे, 100 नया है ना, 100%, तो आकाश कितना बचेगा अपने पास, 50% बचेगा, आधा भाग को रखना है ना। वायु भी 2 टुकड़े में बढ़ गया तो 50 भाग अपने पास रखेगा, 50 भाग दूसरे को देगा, उसके बाद सब मतलब कि 2-2 टुकड़े में बांटेंगे तो आकाश के पास 50% मतलब 50 पैसा बचेगा। 1-1 रुपये सबके पास है, 100% मतलब 100 नया। आकाश के पास 98 बचेगा, 50%, वायु के पास 50, अग्नि के पास 50, जल के पास 50, पृथ्वी के पास 50। 2-2 भाग में बांट दिया ना, द्विधा विधाय चेक एकम श्लोक कह रहा है। उसी के ऊपर भी कहा गया है, हाँ, पंचीकरण तत्व आकाश आदि पंच एकम द्विधा समम विभज्य, द्विधा समम विभज्य, समान भागों में 2 भागों में बांट देंगे। अब चलो बांट दिए 2 भाग में, हाँ, 1 रुपया था आकाश के पास, मतलब 98 बचा समझने के लिए। अब उसके बाद फिर चेक एकम चतुर्धा पूनम, अब 5 है हमारे पास, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब इसको 2 भाग में बांट दिए। आकाश के पास 1 रुपया था, वो 50 पैसा रखा है, वायु मतलब कि वो भी 50 रखा है, अग्नि भी 50, जल भी 50, पृथ्वी भी 50। तो यह आकाश क्या करेगा, इसके पास जो 50 और बाकी है, बचा है, 50 जो बचा है उसको 4 लोगों को समान रूप से देगा। आकाश के पास 1 रुपया था, 50 पैसा वो अपने पास रखा है, और जो 50 पैसा बचा है उसको 4 लोगों में वह समान रूप से बांटेगा। मतलब वायु को देगा, अग्नि को देगा, जल को देगा, पृथ्वी को देगा। उसी को लिखा गया है डायग्राम में। आकाश 50% रखा है 50 पैसा को, फिर वायु को 12.5 रुपया देता है, 12.5%, अग्नि को दे रहा है। क्रम में लिखना है, क्रम में, हाँ, पहले क्या करेगा, वायु को दिया, फिर अग्नि को, फिर जल को, फिर पृथ्वी को, ठीक है, दिया ना। तो आकाश से कौन सा गुण विशेष मतलब की उत्पत्ति होता है, शब्द मात्रम, आकाश से शब्द का उत्पत्ति होता है,
हमारे कर्ण प्रदेश तक शब्द कैसे पहुंचता है? आकाश के माध्यम से, स्फोटवाद। अब वायु सेकंड नंबर आता है। वायु 50% रखा है। अब 50% को 4 को बांटेगा। वायु 50% 4 को बांटेगा, अग्नि को देगा, जल को देगा, पृथ्वी और आकाश को। तो वायु के पास क्या रहता है? शब्द स्पर्शो। हाँ, शब्द भी और स्पर्श भी दोनों शक्ति रहता है वायु के पास, उत्पत्ति होता है। हाँ, स्पर्श ठंडा हवा है, गर्म हवा है, स्पर्श शक्ति रहता है और शब्द शक्ति रहता है। हवा चलता है तो आवाज आता है ना। ठीक, अग्नि भी वैसे करेगा, आधा % को रखेगा और आधा भाग को सब में बांट देगा। और अग्नि में क्या गुण रहेगा? शब्द का, स्पर्श का और रूपाणी, रूप का। शब्द भी करता है अग्नि, स्पर्श जला देता है और रूप। ठीक है, उसके बाद फिर जल, जल भी 50% को रखेगा और 50 को बाकी में बांटेगा। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस। शब्द भी रहता है गुण, स्पर्श भी रहता है जल में, रूप भी रहता है, रस भी रहता है, चारों गुण रहता है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी भी रखेगा 50% को, बाकी 4 को बांटेगा। फिर क्या रहेगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांचों किस में पाया जाता है? पृथ्वी में पाया जाता है। पृथ्वी शब्दमान भी है, स्पर्श भी कर सकते हैं, उसका रूप भी है, उसमें रस भी है, उसमें गंध भी है। हाँ, प्रधान्येन वर्तमान गुण विशेषा। प्रधान, यह गुण इन सब में पाया जाता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। मतलब पृथ्वी में भी आकाश का गुण है, वायु गुण है, अग्नि गुण है, जल का गुण है। हाँ, लेकिन सब बटा हुआ है, परसेंटेज है सबका, उसी को यहाँ पर डायग्राम बना के लिखा हुआ है। बस इतना ही है पंचीकरण, इसका व्याख्या करना है। हाँ, अब इसको और समझना पड़ेगा। प्रत्येक भूतों को 2-2 भाग में विभक्त करते हैं। श्लोक लिखेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा सबको। प्रत्येक भूतों को 2-2 भाग में विभक्त करते हैं। फिर जो प्रथम भाग है उसको पुनः 4 भागों में विभक्त करते हैं। 4 भूतों को दूसरे भागों में मिलाकर वे 5 आकाश आदि पंचात्मक हो जाते हैं। अब बराबर करके लिखेंगे, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये 50% आकाश, 12.5% वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनेगा तो बराबर मतलब कि एक भूत आकाश भूत। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखा है ना, वायु 50%, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, बराबर करके लिखेंगे। इतना सब मिलेगा, सबको मतलब कि सपेटेंगे, सानेंगे तो वायु भूत। ऐसे मतलब कि मिलाएंगे तो सब बनता जाता है। ठीक है, कहीं पर मतलब कि 1 भाग 1/2, 1/8 ऐसे व्यवस्था किया जा रहता है। तात्पर्य वही रहता है। पंचीकरण का जो प्रामाणिकता रहता है वह श्रुति इत्यादि के में प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। यह पंचीकरण में अप्रामाणिकता, मतलब इसको खाली ऐसे टाइम पास के लिए बता दिया गया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा हमको आशंका नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको छंदोपगम्य, उपनिषद इत्यादि में भी बताया गया है। हाँ, पंचीकरण में आकाश में शब्द अभिव्यक्त रहता है, जो भी बताया गया इधर लिखा है, शब्द मात्रम। आकाश में शब्द अभिव्यक्त रहता है, वायु में शब्द स्पर्श दोनों अभिव्यक्त रहता है, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप अभिव्यक्त रहता है, जल में शब्द स्पर्श और रस अभिव्यक्त रहता है, एवं पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पष्ट रूप से आविर्भूत रहता है। इसको तो बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस उतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद अलग स्थूल सृष्टि का मैटर आ जाता है। इसके बाद आगे स्थूल सृष्टि का मैटर आ जाता है। जिसको समझ नहीं आया होगा फ़ोन करके पूछ लेंगे या मैसेज करके, और जिनको समझ आ गया है अच्छे सोच समझ लेंगे, और जो समझ नहीं आया उसके बारे में मैसेज करेंगे तो पढ़ाएंगे, या फिर कंटिन्यूएशन में जो चलता है एक दिन में 2 वीडियो 15-15 मिनट का वो भेजते जाएंगे। 15-20 मिनट का वीडियो भेजना है, एक दिन में 2 ठो, और उसके बारे में फ़ोन करके या जो पूछेंगे उनके बारे में डिस्कस करना है 15-20 मिनट, मतलब 2-2 पेज का बना के आप लोगों को देना है। और जो मतलब जिनके पास पुस्तक नहीं उनको PDF देना है। ठीक है, चलो देखते रहना, इसको बंद हो जा।